अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम दो कर्व्स के दरमियान एंगल फाइंड करना सीखेंगे कि अगर हमारे पास दो कर्व्स हों तो हम उनके दरमियान एंगल कैसे फाइंड करते हैं। मसलन हमारे पास दो कर्व्स दी गई हैं, एक कर्व 1 है और एक कर्व 2 है। तो हम इसके ऊपर टेंजेंट लेते हैं, उसकी एक स्लोप फाइंड कर लेंगे। फिर दूसरी कर्व के ऊपर टेंजेंट लेते हैं, उसकी स्लोप फाइंड कर लेंगे। और फिर इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो हमारा दोनों कर्व्स के दरमियान एंगल होगा। 2a थीटा, एक कर्व ये दी गई है r थीटा इक्वल टू a, ये हमें दूसरी कर्व दी गई है। इसको फर्स्ट क्वेश्चन कह देते हैं और इस इक्वेशन को सेकंड क्वेश्चन कहते हैं। यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब ये भी r है और ये भी r है। अगर हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं तो हमें यहाँ से एंगल मिल सकता है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। थीटा की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया dr बाई डी थीटा, और उसके बाद r d थीटा बाई dr फाइंड करना है, यानी इस r को आपने मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से। तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो होगी स्लोप दैट इज़ m1 और सेकंड इक्वेशन के लिए m2। ठीक है, अगर हम थीटा को 1 लें तो हमारे पास जो फर्स्ट स्लोप है वो आती है 1, जो सेकंड स्लोप आती है वो है -1। ये होता है tan इनवर्स m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। इसमें हम ये m1 और m2 की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि नीचे डिनोमिनेटर में 0 आता है, दैट इज़ इन्फिनिटी। tan का भी इन्फिनिटी होता है 90 पे। सो इन दोनों कर्व्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ थीटा r इक्वल टू a थीटा ओवर 1 प्लस थीटा एंड r इक्वल टू a ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर। ये दो कर्व्स हैं हमारे पास, हमने इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो बहुत इजी तरीका है कि हमने दोनों r होने की वजह से दोनों को इक्वल रखना है और वहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सिंप्लीफाई करने के बाद थीटा हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है, उसके लिए हमें चाहिए इसका डेरिवेटिव। हम इसका डेरिवेटिव लेंगे थीटा के लिहाज से dr बाई डी थीटा, और इसके लिए क्वोशिएंट रूल यूज़ होगा और ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये बन जाएगा। अब इसमें m1 होता है r d थीटा बाई dr, तो r की वैल्यू यही मल्टीप्लाई बाई थीटा बाई डी आर, यानी इसका रेसिप्रोकल। इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्म आएगी। इसमें अगर हम थीटे की जगह ये 1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास 2 आ जाता है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन, इसका डेरिवेटिव लेते हैं dr बाई डी थीटा, r d थीटा बाई डी आर फाइंड करके इसमें थीटे की जगह 1 पुट करते हैं तो ये माइनस होने की वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। फाई कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। अब इसमें इन दोनों स्लोप्स को यूज़ करेंगे तो हमारे पास दोनों कर्व्स के दरमियान एंगल आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, r इक्वल टू a e की पावर थीटा, और दूसरी कर्व है r e थीटा इक्वल टू b। तो यहाँ से हम r फाइंड कर सकते हैं। अब इन दोनों को इक्वल रखें और यहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव लिया dr बाई डी थीटा और स्लोप फाइंड कर ली r d थीटा बाई dr, वो आ गई हमारे पास 1। इसी तरह से इसका डेरिवेटिव लिया, इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट किया और वहाँ से भी हमने m2 फाइंड कर लिया r d थीटा बाई dr विच इज़ इक्वल टू -1। जब इसमें हम यूज़ करते हैं तो ये नीचे डिनोमिनेटर में 0 आने की वजह से इन्फिनिटी होगा। तो इस मीन के इन दोनों कर्व्स के दरमियान भी एंगल जो है वो π/2 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इफ़ r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये एक कर्व है हमारे पास, दूसरी कर्व है r इक्वल टू a ओवर 1 माइनस
कोस थीटा। हमने सबसे पहले तो इन दोनों को इक्वल रख के यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड की। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने से 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर बनेगा। इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी कि 1 इससे कैंसिल हो सकता है, इसमें से कोस थीटा कॉमन निकल सकता है। अब कोस थीटा की वैल्यू या तो 0 है या फिर कोस थीटा -2 ये 0 है। अगर इसको हम इक्वल रखते हैं तो ये 2 के इक्वल आता है, जबकि कोस की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के दरमियान है। इट्स मीन कि ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सो हमारे पास यहाँ से थीटा आता है विच इज़ इक्वल टू 90। उसके बाद हमने इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये आ गया हमारे पास dr/d थीटा। स्लोप क्या होती है r t थीटा/dr। तो हमने इसकी मदद से एंगल की वैल्यू पुट करके थीटा π/2 तो m1 फाइंड कर लिया। सिमिलरली इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट किया और उसमें भी हमने थीटा की जगह 90 एंगल पुट किया, तो हमारे पास ये स्लोप आ गई -1। फाई tan इनवर्स m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 फार्मूला अप्लाई किया और यहाँ से भी हमारे पास इन दोनों कर्व्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री के r हमें दिया हुआ है cos टू थीटा और दूसरी कर्व दी हुई है r इक्वल टू साइन थीटा और इसमें उसने खुद ही हमें पॉइंट भी दिया हुआ है 1/2 π/6। इट्स मीन कि r 1/2 है और थीटा जो है वो π/6 है। तो हम डायरेक्टली फिर इनके डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dr/d थीटा और वहाँ से स्लोप फाइंड कर लेंगे m1 विच इज़ इक्वल टू एट थीटा इक्वल टू π/6 इट बिकम्स m1 इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट 3। इसी तरह m2 इसका डेरिवेटिव हमने लिया और r d थीटा/dr ये रिलेशन यूज़ किया, तो m2 हमारे पास वैल्यू आ गई 1/√3। फाई इन दोनों कर्व्स के दरमियान एंगल, फार्मूला है tan इनवर्स m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 और इसमें हमने m2 और m1 की वैल्यूज़ पुट की और इनको सिंप्लीफाई किया। तो इस तरह हमने इन दो कर्व्स के दरमियान एंगल फाइंड किया विच इज़ tan इनवर्स 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 ओवर 5। अल्लाह हाफ़िज़।